जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन वाला टॉपिक क्लियर करने वाले हैं कि क्या होगा। जैसे 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का एक समान मार्क्स रहने पे किसका मेरिट पहले बनेगा, हाइट और चेस्ट जिनका ज़्यादा रहेगा क्या उनका पहले मेरिट बनेगा और मेरिट कब तक आएगा। इन दोनों टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तीनों टॉपिक को विश्लेषण के साथ बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये देखिए, ये पिछले साल यानी 2018 वाला कटअप है, कितना गया था। ऑफिशियल कटअप है जो कि ऑफिस ने बताया हुआ है, तो नहीं देखे हुए तो ये जाकर के देख लीजिए। और चलिए एक और जरूरी जानकारी दे देते हैं कि 2021 में जो एग्जाम होने वाला है 8415 सीट के लिए, कांस्टेबल के लिए बिहार पुलिस, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और ये कहाँ लगा सकते हैं? मोस्ट ट्रस्टेबल ऐप है परीक्षा ऐप, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड करके वहां पे जाकर के बिहार पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो मैंने खुद रिव्यू किया है, उसके बाद मैं सोचा कि मैं बता ही दूं। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लेना है और बिहार पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो वहां पे आपको 279 दिखाएगा, लेकिन रुकिए, आपको केवल 139 रुपये में ये मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जब आप जाएंगे कोड पे, वहां पे जाएंगे टेस्ट सीरीज पे, तो आपको एक कोड, यूज कोड लिखा हुआ देख रहे हैं, तो जीके वॉल्यूम 50 आपको टाइप कर देना है, यानी ये अप्लाई कर देना है कूपन कोड में। तो आपका क्या हो जाएगा, 279 से ओनली 139 पे आ जाएगा रुपया। तो 139 में आपको कुल मिलाकर के 20 सेट मिलेंगे, तो आप जरूर जा करके देखिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब आपके अपने टॉपिक पर कि आपका टॉपिक जो है, ये जो पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का एक समान नंबर रहने पर किसका मेरिट बनेगा। ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और लोग आमतौर पे बता देते हैं कि जिनका जिनका जन्मदिन होगा उसी का बनेगा। बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं, विज्ञापन संख्या कितना है, 2/2019 है, उसके नोटिफिकेशन पे हम चलते हैं, उसको हम देखते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए दोस्त, ये हम आ गए हैं बिहार पुलिस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि आपने फॉर्म भरा हुआ था, देख पा रहे हैं। विज्ञापन संख्या 2/2019 आपको दिया हुआ है, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। इसके नोटिफिकेशन में जब आप 15 नंबर कॉलम पे आएंगे, मैं दिखा रहा हूं आपको, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, आपका जो भी डाउट है इसको स्पष्ट कर दिया है। चलिए 15 नंबर कॉलम हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप आ गए 15 नंबर कॉलम, देख रहे हैं, मेधा सूची। इसमें क्या कह रहा है उसको अब अच्छे से समझिएगा। पहले साफ साफ कह रहा है, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इससे तो ये चीज जानते ही हैं कि मेरिट क्या बनेगा, मेरिट आपका पीटी के नंबर पे आधार पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, अब यहाँ से जो सवाल का आंसर है वो शुरू होता है मेनली रूप से। तो मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, लेकिन रुकिए, केवल जन्म तिथि के आधार पर नहीं किया जाएगा, इसको आप समझिए। पहले पहला क्या कंडीशन बताया, यदि 2 कैंडिडेट का समान अंक आता है तो उनके जन्म तिथि पर किया जाएगा, यानी कि जो ज्यादा बड़े होंगे उनका पहले मेरिट बनेगा। यदि जो कम उम्र के रहेंगे उनका मेरिट नहीं बनाया जाएगा, जो ज्यादा बड़े उम्र के रहेंगे यानी जो सीनियर होंगे, ठीक है, उम्र में जो बड़े होंगे उनका मेरिट पहले बनाया जाएगा एक समान नंबर रहने पर। लेकिन रुकिए, यदि मान लेते हैं कि जन्म तिथि भी एक समान है, नंबर भी एक समान आ गया, जन्म तिथि भी एक समान हो गया, तब क्या कह रहा है, कह रहा है एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 अभ्यर्थियों की दशा में, यानी आपका क्या हुआ कि आपको फिजिकल में नंबर भी एक समान मिला है और आपको जो है जन्म तिथि भी दोनों का एक समान है, तो उस दिशा में जो है, उस कंडीशन में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा, यानी जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी उनका जो है मेरिट बनाया जाएगा। इसलिए जब भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जरूर उसमें लगाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये फायदा करता है। ठीक है, देख लिए। अब मान लिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का पहले
मार्क्स भी समान है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी समान है, उसके बाद मान लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी समान है, उसके बाद क्या किया जाएगा दोस्त, उसका भी कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए उसको हम देखते हैं। नीचे आइए, ये जो 2 नंबर वाला कॉलम देख रहे हैं, कह रहा है शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हक अंक यानी इंटरमीडिएट या समकक्ष यानी इंटर में जो 10+2 में जिसका नंबर ज्यादा होगा इंटर में उसका बनाया जाएगा। उसके बाद भी यदि मान लेते इतना सारा होने के बाद भी फिर भी समान आता है, तब क्या किया जाएगा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में यानी 10th के सर्टिफिकेट में जिनका नाम अल्फाबेट में सबसे पहले होगा, देखिए नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा, यानी जिनका सबसे पहले होगा उनका किया जाएगा। यानी कि यदि ए से किसी कैंडिडेट का नाम है और किसी का जो है एम से नाम है, तो पहले क्या किया जाएगा, पहले ए वाले का बनाया जाएगा, लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, बात समझ ली। उसके बाद क्या कह रहा है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सेवा या पदों का आवंटन उनके द्वारा आवेदन पत्र में इंकित प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि अब जब आपका नाम हो गया कि आपका ही मेरिट बनेगा, तो अब आप प्रीफ्रेंस आपका देखा जाएगा कि आपने प्रीफ्रेंस में क्या भरा था। जैसे फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको 4 प्रीफ्रेंस देता है ना, तो 4 में से आपने पहले में यदि डिस्ट्रिक्ट पुलिस डाला हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगा, बीएमपी डाला हुआ था बीएमपी, या फिर बीआईएसएफ जो होता है, ठीक है वो, तो आप जो भी ऑप्शन दिए हुए होंगे आपका प्रीफ्रेंस में वही पहले किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब चलते हैं आपके दूसरे सवाल पर। तो आपका ये सवाल जो है, इस सवाल का तो सही तरीके से जवाब मिल गया होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए दूसरा सवाल ये है आपका कि क्या ज्यादा हाइट और ज्यादा चेस्ट वाले कैंडिडेट का पहले सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्त, क्योंकि सिलेक्शन में कहीं भी आपको हाइट और चेस्ट का जो है नाम नहीं बताया गया है, ना ही वेट का बताया गया, कुछ भी नहीं होगा। जिनका हाइट ज्यादा या चेस्ट ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल है कि पीटी में किनका नंबर ज्यादा आ रहा है उससे मतलब है। बात समझ लीजिए, इसलिए घबराना नहीं है कि बगल वाले लड़के जो है काफी हाइट वाले हैं तो उनका मेरिट बनेगा पहले या मेरा बनेगा, ये भी डाउट दूर हो गया होगा। अब आ जाइए आप, नेक्स्ट जो सवाल है आपका कि मेरिट कब तक आएगा। ठीक है, तो मेरिट के बारे में आप बात कर लें तो मेरिट कम से कम जो लास्ट रनिंग है, रनिंग के कम से कम 1 मंथ बाद आएगी। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्त, तो मेरिट आपका जो मेरिट है वो 30 जनवरी तक तो आपकी रनिंग ही है। तो 30 जनवरी के बाद 1 मंथ फरवरी बिल्कुल हटा देते हैं, उसके बाद मार्च ले लेते हैं। तो मार्च के सेकेंड वीक में आपकी जो है मेरिट आने की संभावना है। फर्स्ट से सेकेंड वीक आप बोल सकते हैं, फर्स्ट वीक में भी आना होगा तो 4 तारीख के बाद ही आएगा। ठीक है, या नहीं तो सेकेंड वीक में तो आपका मेरिट कंफर्म ही है। मेरिट जो है मार्च सेकेंड वीक तक में आना है, और आपको जो है अप्रैल से पहले ज्वाइन करा लिया जाएगा, यानी अप्रैल से पहले आपको नौकरी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यदि नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर ठोकिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। थैंक यू।